आज हम बहुत जल्द बीमार पड़ रहे हैं। जब से हरित क्रांति शब्द दुनिया में आए हैं, फसलों को जल्दी परिपक्व बनाने के लिए जो खाद का यूज होता है, समय से पहले का यूज होता है, तो इन सब कारणों से हम जो बीमार पड़ रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको क्लियर करें। ये देखते बारीकी से समझे इस वीडियो को, जितने हो सके किसानों तक, जितने हो सके इंसानों तक आप चाहे तो स्टेटस बनाइए, और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जानते हैं बहुत बारीकी से मेरा अनुभव। मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता हूँ फील्ड के लिए, तो बहुत सारी चीजें मुझे बहुत बारीकी से समझ में। अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मूंग जो है, दलहन मूंग की खेती हुई है। अभी धान की शुरू होने वाली है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है। सबसे पहला क्या ऑब्जर्व किया है, मूंग की खेती लगभग 10-15 मार्च में हो जानी चाहिए बोवनी, लगभग लगभग उदाहरण के लिए समझ लीजिए। लेकिन कुछ किसान टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो 10-15 दिन लेट होते हैं। अब जब उधर 10-15 दिन लेट है, अभी जैसे मूंग निकलने का टाइम है, अभी कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है, जून का भी 15 तारीख। अभी भी कई किसानों के पास मूंग निकलने के लिए अभी भी मूंग परिपक्व नहीं हुआ है। फसल जो है वो अभी तक पका माने अच्छे से उसके अंदर परिपक्व नहीं हुआ है। और इसके पीछे का कारण देखिए, चूंकि लेट हुआ है, अब चूंकि बरसात भी आने वाली है। अब बरसात आने से पहले हमें हमारे फसल जो मूंग है वो पक माने अच्छे से हो जाना चाहिए, अंदर दाना पुष्ट पुष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वो दाना ऊपर का जो कवर है वो मजबूत होनी चाहिए, और बरसात से पहले हमें वो फसल लेना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दिया है, दो कारण है, एक बरसात, दूसरा धान की खेती का समय अभी हो चुका है ना। जो धान के लिए छोटा सा वो बनाते हैं, रोपा बोलते हैं मध्य प्रदेश में, बंगला में पातो बोलते हैं, पातो लगाना। तो अब ध्यान दीजिए कि किसानों के जल्दबाजी देखिए। अब इस जल्दबाजी के चक्कर में क्या है, या तो बरसात से पहले हमें फसल लेना है, या धान समय पर लगाना है इसलिए उससे पहले हम फसल लेना है। तो जो मूंग अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी 15 दिन का टाइम लगी चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए, वो क्या करते किसान, एक स्प्रे कर देते हैं। बारीकी से समझिएगा, एक स्प्रे कर देते हैं, और 2 दिन में वो फसल जो है, पत्ते जो है एकदम सूख के काटा हो जाता है, कलर हरा से एकदम सूखने के बाद जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है। दाने में भी अब देखिए सब चीजें, ताकि वो मशीन उसको फिर ले सके, चाहे वो हार्वेस्ट हो या फिर छोटा वाला जो है क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशर हो, दाना निकाल सके। क्योंकि कच्चा तो नहीं निकाल पाएंगे ना, कच्चे हरे पत्ते में तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आप समझिए बारीकी से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम जो भोजन करते, जो दाल खाते हैं, जो भी फसल हम खेतों से ही किस प्रक्रिया में आ रहा है, समझिएगा। सबसे पहले आज की खेती कैसी होती है, कम जगह पे ज्यादा फसल चाहिए तो हाइब्रिड बीज। अब हाइब्रिड बीज है तो आपको ऐसे समझिए, एक देसी गाय और एक जर्सी गाय। देसी गाय 1 से 2 लीटर दूध देते, जर्सी गाय 8-10 लीटर। तो दोनों के खुराक में भी फर्क है, जर्सी गाय को बहुत ज्यादा भी खिलाना पड़ता है। तो ऐसे हाइब्रिड बीज को बहुत ज्यादा खुराक चाहिए, इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद डाले जाते हैं। और इस रासायनिक खाद का कारण है कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस रासायनिक खाद का कारण है कि धीरे धीरे फसलों में कीड़े लगते हैं। मैं ऐसे भी किसानों से मिला कि भैया क्या स्प्रे दे दिया आपने, 7 दिन ठीक रहता है फिर इल्ली चालू। इल्ली या कीड़े जो है पत्तों को, रस चूसक है ना, जो भी XYZ,
ये फिर से चालू हो जाता। मैं किसान नहीं हूं, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। जो शब्द मेरे से गलत निकल जाए तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि मूंग के ऊपर कुछ रासायनिक छिड़काव किया जाता है, वो नाम आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझने की कोशिश करिए, जो हम भोजन कर रहे हैं क्या ये शुद्ध है? लोग बोलते नहीं, खेत खेत से आए हैं, मेरे घर के खेत का है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं थोड़ा सा। जो घर के खेत से तुअर की दाल, कई लोग अड़हड़ की दाल के नाम से जानते हैं, तुअर की दाल जो खेतों से निकल के आ रहा है, यूरिया, डीएपी या खाद या रासायनिक खाद, जो भी XYZ, इन सब चीजों से मिलके बना है। और एक ऑर्गेनिक खाद का तुअर की दाल, या तो फिर RCM से एक पैकेट ले लीजिए। दोनों को आप पकाइए, दोनों दाल को बना के आप दोनों एक एक कटोरी लेके बैठिए, दोनों में टेस्ट आपको अलग दिखेगा। फर्क दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि किसानों की जल्दबाजी के चक्कर में भी फसल समय से पहले पकाए जा रहे हैं, समय से पहले पकाए जा रहे हैं। सोचिए, समय से पहले पकाए जा रहे हैं। तो क्या जो 15 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, जो धरती से वो पूरा जो मिनरल, जो विटामिन उस दाल में और जाना चाहिए था, वो पहले ही उसको केमिकल डाल के खत्म किया जा रहा है। स्वाद आएगा? मैं गांव में अभी गया था, एक दुकान में बैठा था, वहां पे कुछ मूंग लेके आए कि ये ले लो, रख लो, जो भी ये 2-4 किलो लेके आए थे। तो मैंने ऐसे ही उठा के थोड़ा सा मैंने चेक कर रहा था, तो दुकानदार मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि अभी इसको खाइए नहीं, क्योंकि इसमें स्प्रे किया गया है, रासायनिक रासायनिक स्प्रे किया गया है, तो इसको अभी खाइए नहीं। सोचिए, वो मंडी जाएगा। हमें समझने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि RCM से आप हरित संजीवनी लेंगे तो आपको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले 1 साल का टारगेट लीजिए। अगले 1 साल में आप यदि 3 फसल निकल रहे हैं, 4 फसल निकल रहे हैं, मिनिमम 3 तो निकलते ही है। यदि 3 फसल निकल रहे हैं, उस 3 फसल में जो यूरिया, डीएपी जो अभी आप डाल रहे हैं, उसको कम करके RCM के ये हरित संजीवनी डालना शुरू कीजिए। अगले 1 साल बाद आपको यूरिया, डीएपी ज्यादा डालने की, ना के बराबर डालने की जरूरत पड़ेगी। 1-1.5 साल बाद आपको यूरिया, डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। करके देखिए। लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा आपके पास 15 एकड़ है या आपके पास 100 बीघा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे में करिए। थोड़े से जगह पे आप ट्राई करके देखिए, रिजल्ट आपको दिखेगा। थोड़े से जगह पे, आधे एकड़ पे ट्राई करके देख लीजिए। हमारे पास हरी संजीवनी का आधा एकड़ का भी पैकेट है, 1 एकड़ का है, आधे एकड़ का भी है। तो ये बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में कई लोगों से मैंने सुन चुका हूं कि अभी हमारे जिंदगी कैसे बीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले जनरेशन के बारे में आने वाले जनरेशन सोचेंगे। यदि ऐसा ही भगत सिंह सोचते ना, उनको तो पता है ना, या ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद सोचते, तो क्या देश आजाद होता? उन्होंने किसके लिए आजादी, किसके लिए अपने जान दी? खुद के लिए कि आने वाले जनरेशन के लिए? आने वाले जनरेशन के लिए ना, आने वाले पीढ़ी के लिए जान दिया ना। और हम क्या कहते हैं? मैं तो ऐसे कई पिताओं से मिल चुका हूं जो कहते हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा RCM बिजनेस आप बच्चों के लिए करिए, क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही? अरे उनका वो जाने, उनका वो देखेंगे। ऐसे सुनने को मिला है मुझे। तो हमें लगता है कि आज के जमाने में जो मशीन जमाना आ गया, मोबाइली जमाना आ गया है, इसमें लोग अकेला होता जा रहा है। लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचता जा रहा है। आजकल लोग घर में बैठ के इकट्ठे बात नहीं करते, मोबाइल का जमाना है। और इकट्ठे बात नहीं करते तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बस खत्म होती जा रही है। फीलिंग्स खत्म होती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं
हमारे जो खान पान है, आप जो सोच रहे हैं कि खेतों से ही सब कुछ आ रहा है, तो आपको आपके सामने ये रिजल्ट है। आप चाहे तो खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, अपने कोई भी फ्रेंड से, किसान बंधु से पूछ सकते हैं कि ऐसा कर रहे हो क्या, समय से पहले ऐसा कर रहे हो क्या। बिल्कुल उनका जवाब ईमानदारी से आता है। चलिए।